महंगाई को ख़त्म करने के 3 तरीके आपने बताने हैं। जो गरीब है उसे ख़त्म कर दिया जाए। ये सारे हुक्मरानों को लाके मार देना चाहिए। इलेक्शन तो वो ना ही कराएं। रिश्वत बंद करनी पड़ेगी, करप्शन बंद करनी पड़ेगी। एक हफ्ता कुर्बानी दें, जितनी भी बाइक्स हैं, गाड़ियाँ हैं, मोटरसाइकिल हैं, ट्रेनें हैं, सब बंद कर दें। ऑटोमेटिक पेट्रोल नीचे आएगा। ਦੂਜੇ ਤਰੀਕੇ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੋਟ ਆਣ ਲੱਗੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੀ ਬੰਦਾ ਵੋਟ ਨਾ ਦੇਵੇ। ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੇਰ ਹੈ, ਕੁੱਤਾ ਹੈ, ਬਿੱਲੀ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੋਟ ਨਾ ਦੇਵੇ। अगर आप आम बंदा, चाहे वो रेडी वाला है, चाहे वो 10 रुपये टैक्स दे, लेकिन उसने टैक्स नेट में लाएं। हर आदमी को ना सुन्नत के मुताबिक तिजारत सीखनी पड़ेगी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान अदील अहमद। आप देख रहे हैं स्पेशल टीवी और मेरा प्रोग्राम अवाम स्पेशल। मेरे अकब में आप देख सकते हैं मैं इस वक्त लोकल मार्केट में मौजूद हूँ और इस मार्केट में महंगाई के सताए अवाम इस वक्त ख़रीदारी कर रहे हैं। तो मेरा यहाँ पे आने का मकसद ये है कि महंगाई के सताए अवाम से आज मैं महंगाई को ख़त्म करने के 3 तरीके पूछूंगा। वो 3 तरीके आपको भी पता लगेंगे और फिर हम कोई ना कोई नतीजा निकाल सकेंगे। तो प्रोग्राम अवाम स्पेशल में मेरे साथ रहिएगा। आगे बढ़ते हैं। कौन से 3 तरीके हैं जिससे महंगाई को ख़त्म किया जाएगा? ये अस्सलाम वालेकुम। सलाम। कैसे हैं? अच्छे। महंगाई को ख़त्म करने के 3 तरीके बताएं। सच बोलना। देखो, महंगाई हम खुद चोर हैं, बड़ों को नहीं कहते। अगर मैं एक 5 रुपये की चीज़ है, जो मुझे नफ़ा है, मैं उसके मुताबिक चलूँ। अगर आप एक अनजान बंदे में 10 रुपये की बेचो, इसकी गलती किसकी है? मेरी है ना। यानी कि हमें अपने आप को सही करना चाहिए। सही करना। तीसरा तरीका बताएं। तीसरा तरीका यही, जब अपना माइंड साफ होएगा ना, हर काम अपने आप खुद हो जाएगा। कोई महंगाई नहीं है, हमने खुद महंगाई की है, महंगाई कोई नहीं है। बड़ी बात भाई ने हमें बताया कि हम महंगाई करने के ज़िम्मेदार हम लोग खुद हैं। तो मार्केट में आगे बढ़ते हैं और आपको दिखाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। महंगाई को ख़त्म करने के 3 तरीके बताएं। महंगाई ख़त्म हो ही नहीं सकती जिस हालात में जा रहे हैं। ठीक है, अल्लाह ताला खैर करे, अल्लाह खैर ख़त्म करे नहीं इसको। कर सकते हैं, बाकी कोई आवाम नहीं कर सकते। तो 3 तरीके बताएं आप अपने, जो आपके जहन में है। इस टाइम सबके सीन खराब है, क्या बता सकते हैं। कोई तरीका नहीं है, तो हालात बहुत ख़राब हो चुके हैं। कोई एक तरीका बता दें, चलें। क्या है, कोई हुक्मरान अच्छा है ठीक है, जो इस बारे में सोचे, तभी हो सकता है। वो अलबत्ता कोई ऐसा नहीं। अस्सलाम वालेकुम। थोड़ा सा कैसे हैं आप? शुक्र अल्लाह का, आप सुनाएं। अल्लाह करम है। महंगाई को ख़त्म करने के 3 तरीके बताएं। लोगों ने बड़े इंटरेस्टिंग जवाब दिए हैं। महंगाई को ख़त्म करने के 3 तरीके हैं। पहले तो बात है कि नाउम्मीद नहीं होना चाहिए। अल्लाह से दुआ मांगे कोई ऐसा हुक्मरान दे जो इस महंगाई को खात्मा करे, गरीबों के लिए आए। और ये जो बड़े बड़े ब्रोकर हैं, इनसे जान हमारी छुड़ी जाए। जब तक इन ब्रोकरों से हमारी जान ही ना छुड़ेगी, जो करप्ट सियासतदान है उनको निकाला जाए। कोई अच्छे बंदे हैं जो गरीबों का सोचे। नीचे के लिए सोचने के लिए तो पहला तरीका हो गया कि हमारे हुक्मरानों को ठीक होना चाहिए जो कि हमारे पर मुसल्लित हैं। दूसरा तरीका हम आवाम को भी ठीक होना चाहिए। एक ज़बान होना चाहिए, यकजा होंगे। जब सारे इकट्ठे होंगे तो फिर ही अच्छा काम होगा। अच्छा, ये आवाम को ठीक होना चाहिए, इस पे आप कोई एक पॉइंट डालें कि जिससे आवाम को पता लग सके कि उनमें क्या ख़राबी है। क्योंकि हम तो कहते रहते हैं कि आवाम को ठीक होना चाहिए, लेकिन उनको हम ये नहीं बताते हैं कि ठीक कैसे होना चाहिए और गलती क्या। एक पॉइंट बताएं। ठीक होगा, रिश्वत बंद करनी पड़ेगी, करप्शन बंद करनी पड़ेगी। ठीक ऐसे ही हो जाएगा, क्योंकि हर काम अब करप्शन पे है। कोई काम नहीं ऐसा कि जब आप तक रिश्वत ना दे, होता नहीं है। हमें ये चीज़ बंद करनी पड़ेगी। जब ये चीज़ बंद कर देंगे, रिश्वत नहीं देनी पड़ेगी, काम लीगल होगा, लीगल तरीके से चलेगा। अब देखिए, गरीब लोग भी हैं जो बत्ती चोरी करते हैं, अमीर लोग हैं जो, अमीर लोग तो ज़्यादा करते हैं, गरीब ने तो कम ही करना। ज़्यादा से ज़्यादा 20-25 हज़ार की इस्तेमाल करेगा। मिलों वाले भी चोरी करते हैं। सबसे पहले तो करप्शन। यानी कि हमें अपने आप को ठीक करना चाहिए इन तरीक़ेकार से कि भत्ताखोरी देना बंद करें, रिश्वत देना बंद करें। तीसरा तरीका बताएं। तीसरा तरीका ये है, जो चीज़ आपको महंगी लग रही है उसको कम इस्तेमाल करें। जैसा कि एक मुर्गी का गोश्त है, आप 2-3 दिन नहीं खाएंगे, यही गोश्त आपको 200-250 रुपये में मिलेगा। इस पे यक ज़बान होना पड़ेगा। ठीक है, ये चीज़ करेंगे तो इंशाल्लाह कामयाबी है। अगर नाउम्मीदी करेंगे तो फिर तो हम रात को सोएंगे, सुबह तो उठेंगे ही नहीं। भाई ने बड़ी खूबसूरत बात की है। तीसरा तरीका जो इन्होंने बताया, बड़ा वेल तरीका बताया कि हमें बायकॉट करना चाहिए मुकम्मल तौर पर। जो चीज़ हमें महंगी दी जा रही है उसके रेट्स हमसे डबल लिए जा रहे हैं, तो बायकॉट करना चाहिए। मज़ीद आगे बढ़ते हैं, मेरे साथ रहिएगा। कैसे हैं भाईजान? शुक्र अल्लाह का। महंगाई को ख़त्म करने के 3 तरीके बताएं। महंगाई को 3
तरीके बताने आपको। महंगाई को ख़त्म करने के 3 तरीके बताएं, आपके जहन में क्या है? सबसे पहले जो है ना, जितनी भी हमारी माशरे की औरतें हैं ये घर में पकाएं रोटी, ताकि तंदूर पे से जो महंगाई हुई है वो ख़त्म हो जाए। 80% घरों पे पकाते हैं। नहीं पकाते, 80% कम पकाते हैं। ये आज ये तंदूर वाले चौड़े क्यों हुए हुए हैं? आज ये 20 रुपए की 30 रुपए की रोटी क्यों दे रहे हैं? अच्छा, वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग मैं आपको ये बताऊं, तंदूर वाला जब हमें खमीरी देता है उसका 120 ग्राम वजन होता है। नहीं होता। कभी आपने ये तोल के चेक किया कि वो 120 होता है कि वो कितना? मैं आपको बताऊं, वो 98 होता है या 100 ग्राम होता है, या कभी कभार तो 80 ग्राम भी होता है। चले, श्योर 80 होता है, श्योर 80 होता है। अक्सर परसेंट हमारे, क्योंकि इनकी मंथलियाँ लगी होती हैं। हमारे इलाके में जो तंदूर है या कहीं भी तंदूर है, ये जो फूड डिपार्टमेंट से ताल्लुक़ होता है, इनकी मंथलियाँ लगी होती हैं और ये 80 ग्राम ही देते हैं। और दूसरा जितनी भी है अपना प्राइवेट, दूसरा तरीका बताएं। दूसरा ये है कि एक दिन या एक हफ्ता कुर्बानी दें, जितनी भी बाइक्स हैं, गाड़ियाँ हैं, मोटरसाइकिल हैं, ट्रेनें हैं, सब बंद कर दें, ऑटोमेटिक पेट्रोल नीचे आएगा। दूसरा तरीका यानी कि आपने पेट्रोल को टारगेट किया। एक हफ्ता, कम से कम एक हफ्ता, ये हाथ जोड़ कर हमें 100 रुपये लीटर दें, हाथ जोड़ कर 80 रुपये लीटर दें। उसकी वजह क्या है? हाथ जोड़े क्यों? वजह कि उनकी चीज़ निकासी नहीं होनी, पेट्रोल जितना निकलता है उसकी यूज़ ही नहीं होगा तो कहाँ रखेंगे? तरीका बताया भाई ने। ये लॉकडाउन में जैसे इन्होंने किया था 70 रुपये लीटर, आपने एक हफ्ता ज़्यादा बता दिया है। 3 दिन अगर 3 दिन भी, हाँ, वो मैं अगर बता रहा हूँ। बाइकआउट हो तो मेरा ख्याल है बिल्कुल, कि बिल्कुल, खत्म हो। ये मार्च वही बात है। और तीसरा तरीका बताएं। तीसरा तरीका ये है कि जब ये जो बजट बनाने वाले होते हैं ना, ये बजट बनाने वाले होते हैं, इनको जो पानी मिलता है, मिनरल वाटर जो मिलता है, वो इनसे छीन लिया जाए। इनको नलके का पानी पिला के इनका दिमाग में पता लगे, वो जरा सी इनके पैदा हो कि गरीब बंदा कितना पीता है, कितना जीता है, उसका फिर बजट वो हिसाब से बनाए। उसके अलावा इनको पता नहीं लगे, वो एसी में बैठे हुए, पेट खराब होगा तो डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। उनको पता लगेगा ना खर्चे की चीज़ की है। ये भाई ने बड़ी खूबसूरत बात की है कि जो बजट बनाते हैं उनको पानी जो है ना वो नलके वाला पिलाया जाए, तो फिर ही उनकी अक्ल ठिकाने आएगी कि आखिर हम बजट कैसे बना रहे हैं। मेरे साथ एक अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? जी वालेकुम सलाम। क्या करते हैं? मैं हाई कोर्ट में जॉब करता हूँ। अदालती काम कर रहे हैं आप? जी जी बिल्कुल। ठीक है। महंगाई को ख़त्म करने के 3 तरीके बताएं। माशाल्लाह अदालत में काम कर रहे हैं, आपको तो अंदाज़ा होगा। ਸਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਬਿਊਰੋਕਰੇਟਸ ਤੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਬੈਠੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਮਰੇ 'ਚ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਨਾ, ਯਕੀਨ ਮੰਨੋ ਜਾਂ की करिए कमरे च बंद करके की करना चाहिए? ਟਾਈਟੈਨਿਕ ਦਾ ਜਹਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਡੁੱਬਿਆ ਜਿਹੜਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਨਾ ਥੱਲੇ ਭੇਜਣਾ, ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਤੇ ਐਵੇਂ ਹੀ ਮਾਰੇ ਗਏ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਤੇ ਸਾਰਾ ਅੰਧੇਰਾ ਹੀ ਬੜਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਜੇ ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਾ ਕੇ ਟਾਈਟੈਨਿਕ ਤਬਾਹ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਇਸ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਸਕੂਨ ਮਿਲੇ। ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਉਜ਼ਾਰ ਕਰਕੇ ਰੱਖਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਹਰ ਬੰਦਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਕਲਪ ਰਿਹਾ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਬੇਹਿੱਸ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਆ, ਬੇਹਿੱਸ ਲੋਕ ਨਹੀਂ। दूसरा तरीका बताएं। ਦੂਜੇ ਤਰੀਕੇ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੋਟ ਆਉਣ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੀ ਬੰਦਾ ਵੋਟ ਨਾ ਦੇਵੇ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੇਰ, ਕੁੱਤਾ, ਬਿੱਲੀ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੋਟ ਨਾ ਦਿਓ। ਫਰਕ ਕਰਾਓ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵੋਟ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਦਿਓ। तो फिर किसको दें वोट अगर किसी को भी ना दें? ਗੱਲ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ। इकराम हुकूमत तो कहेगी चलो जी हम बैठे हुए हैं, आवाम ने वोट ही नहीं दिया, हमने वोट का पूरा बंदोबस्त कर लिया। ਸਰ ਹੁਣ ਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਫੇਟ ਟੁਰ ਕੇ ਸਾਰੇ ਲੰਦਨ ਹੀ ਆਣਾ ਸੀ, ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਕੱਢਿਆ? ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਗਰੀਬ ਦੇ ਬਜਟ ਆਵਾਮ IMF को ये वोट ना दें, ये आपने बड़ा खूबसूरत पॉइंट बताया। अब मैं आपको बताता हूँ कि ये वोट ना दें खूबसूरत पॉइंट कैसे है। वोट आपने उस बंदे को देना है कि जिस पे आपको अपने इलाके में एतमाद है। ये नहीं है कि वो आपके इलाके का गटर साफ करवा रहा है, वो आपके इलाके में गली में झाड़ू फिरवा रहा है। नहीं, आपने अपने इलाके की उस शख्सियत को वोट देना है कि जिसने आपके इलाके में तलीमी निज़ाम बनाया, खाने पीने का मेयार, उसकी क्वालिटी को अपनी टीम के ज़रिए उसने बेटर रखा हुआ है, और ये तमाम सूरत हाल जो कि आपके इलाके में बुनियादी सहूलतें होती हैं उसको उसने बरकरार रखा हुआ है। ਸਰ ਸਾਰੇ ਮੁਫਾਦ ਪ੍ਰਸਤ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਯਕੀਨ ਮੰਨੋ ਜਿਸ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ, 5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਥੇ ਵੜਿਆ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, 6 ਸਾਲ ਤੋਂ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਤਿਆਰੀ ਹੋ ਗਈ, ਹੁਣ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵੀ ਆ ਰਹੇ। इलाका बताएं, शायद उस इलाके के चेयरमैन साहब आपको देख रहे हो। ਆਪਣਾ ਇਮਾਮੀਆ ਕਲੋਨੀ ਵੰਡਾਲਾ, ਉਸ ਹੁਣ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਹੁਣ वो तो बड़ा उजड़ा हुआ इलाका। ਉਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਆ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਵੋਟ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੌਂਸਲਰ ਵੀ ਆ ਰਹੇ, MPA ਵੀ ਆ ਰਹੇ, MNA ਵੀ ਆ ਰਹੇ, ਹਰ ਬੰਦਾ ਦੇ ਮੁਫਾਦ ਪ੍ਰਸਤ ਹੈਗਾ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ। चलें, तीसरा तरीका तीसरा तरीका आप बता दें। अब हमारे जहन में तो तरीका यही है। कोई कहता है पेट्रोल को ख़त्म बंद बाइकआउट कर लो, कोई कहता है मुर्गी का गोश्त लेने का बाइकआउट कर दो। वो सर सिर्फ बाइकआउट कर देना, सिर्फ
WhatsApp ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਅਮਲੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ अमली तौर पे कोई नहीं कर रहा। ये बड़ा मसला है कि अब फ़लस्तीन का एक मसला चल रहा है, उसमें हमने फेसबुक की डोर पकड़ लिया है, उसमें WhatsApp की हमने पकड़ ली है। सोशल मीडिया के ऊपर वो डालना शुरू कर दी कि वी आर स्टैंडिंग विद फ़लस्तीन, हाउ यू आर स्टैंडिंग विद फ़लस्तीन, ये सबको पता है। आगे बढ़ेंगे और ये भाई से बात। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। महंगाई को ख़त्म करने के 3 तरीके बताएं। महंगाई को ख़त्म करने कभी भी नहीं ख़त्म होगी, किसने कहा ख़त्म हो जाए? चले नहीं होगी मान लिया, लेकिन 3 तरीके बताएं। नहीं, 3 तरीके के है ही नहीं, बनते ही नहीं। कैसे भाईजान? चाहे नवाज शरीफ आ जाए, चाहे कोई भी आ जाए, नहीं हो सकती। कोई माँ का लाल नहीं है। उसकी जगह मैं भी होता था, मैं भी माँ का लाल नहीं हूँ। मुझे भी अपने खाने की पड़ी है, मुझे भी अपने मकान की, अपनी प्रॉपर्टी की पड़ी है, बाहर लंदन की पड़ी है। आप कैसे कह सकते हैं? 3 चीज़ें बताएं महंगाई की, कैसे कह सकते हैं आप? बड़ी बड़ी बात कर दी आप। भाई मुझे पता नहीं कुछ होता है। नवाज शरीफ आएगा क्या करेगा? मिसाल के बाद 21 तारीख को कह रहे थे ना, इसने पलटा ले लेना। पूरी यकीन से कह रहे हैं आप? भाई ये इसने आना ही नहीं। मैं नून लिखता ही था, हाँ नून लिखा है। इसका भाई बनना शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म। उससे पता था नहीं चीज़ का महंगाई क्या है। क्यों गया बाहर? क्यों गया महंगाई? शहबाज शरीफ भी कह सकता है, उसको पता हर चीज़ का। नाज़रीन बड़ी बात कर दी है भाई ने कि महंगाई को ख़त्म करने वाला कोई माई का लाल अभी तक नहीं आया। तो कोशिश करेंगे कि कोई ना कोई माई का लाल हमें भी मिले और शायद हमारे मुल्क पर रहम किया जाए। तो आगे बढ़ते हैं और आपको दिखाते हैं महंगाई को ख़त्म करने के 3 तरीके आपने बताने हैं। पहला तरीका शुरू करें। पहला तो ये तरीका आई थिंक कि हर बंदे को फाइलर होना चाहिए। हम वाहद मुल्क हैं पाकिस्तान में, पूरी दुनिया में जिसमें नॉन फाइलर नामी कोई चीज़ है। तो क्यों आप फाइलर हैं? हाँ अल्हम्दुलिल्लाह। कब से? व्हेन आई हैव स्टार्टेड माय बिजनेस। ओके। और दूसरा तरीका महंगाई को ख़त्म करने का ये है, अकॉर्डिंगली माई ओपिनियन, कि प्राइस कंट्रोल कमेटी को इफेक्टिव होना चाहिए। यहाँ पे है, हमें नहीं कभी नज़र आई। मनमाजनी कीमतें हैं। यहाँ हम परचून सेलर हैं, हमारे साथ कस्टमर उलझता है, लेकिन वो हमारे साथ उलझना बनता नहीं है। यहाँ हेयर आर बिग माफियाज। ऊपर से ये हमारा तो पेपर के साथ अलग है, तो वो ऊपर से रेट सेट हो गए नीचे। पेपर वो है जिस पे लोग तालीम हासिल करते हैं। मोस्टली पेपर्स यहाँ पे वही है। ऐसा ही ये जो बिग कंपनीज हैं पाकिस्तान की वो हैं, तो रेट तो वहाँ से सेट होता है। यहाँ वो गरीब, क्योंकि हम एंड यूज़र हैं, तो एंड यूज़र तो कंज्यूमर होता है सर, दुकानदार तो ना हुआ ना। हम चलें एंड यूज़र उसको कह लेंगे, उसका हमारे साथ डायरेक्ट लिंक है ना। फेस तो हमें करना पड़ेगा, वो जो ऊपर बैठा वो तो फेस नहीं करेगा। तो वो जो बिग माफियाज हैं उनको क्यों नहीं कंट्रोल किया जाता। फिर तीसरा है आपका जो बैलेंस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टैक्स निज़ाम है आपका। आपके वाहद मुल्क है, यहाँ आपके इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं वाई। अब इनडायरेक्ट टैक्सेस का एक पॉइंट आप बताएं, क्योंकि हम बात तो कर लेते हैं लेकिन लोगों को ये पता नहीं होता कि वो इनडायरेक्ट टैक्सेस का एक पॉइंट बताएं। देखें, उसमें गरीब मरेगा। गरीब कैसे मरेगा अभी मैं आपको साबित कर देता हूँ। आपने पेट्रोल पे 30 रुपये बढ़ाया। अब 30 रुपये एक वो बच्चा जो बैठा हुआ है जिसकी पे है 20,000 रुपया मंथली, जो 1,000 रुपया भी डेली नहीं बन रहा, उसके लिए भी 30 रुपये बढ़ा है। दूसरा मुझे आप ले लें जिसकी तकरीबन इनकम है 50,000 रुपया, उसके लिए भी 30,000 बढ़ा है। जिसकी इनकम है 2.5 लाख रुपया, इंडस्ट्री है, ये इंडस्ट्रियलिस्ट है माशाल्लाह, तो इनकी 2.5 लाख रुपया मंथली पे, इनके लिए भी 30 रुपये बढ़ा है। जो बिग माफिया मियाँ मंशा 1.5 अरब रुपया मंथली इनकम है उनकी, तो उनके लिए भी 30 रुपये बढ़ा है। तो ये एक ऐसी जस्टिफिकेशन हुई कि आप सब के लिए एक ही म्यार रखें। जब आप इनडायरेक्ट टैक्स लगाएंगे तो यही होगा। अगर आप आम बंदा, चाहे वो रेडी वाला है, चाहे वो 10 रुपये टैक्स दे, लेकिन उसने टैक्स नेट में लाएँ। आपके यहाँ पे कई ऐसे इश्यूज़ हैं, जैसे आपका ये फर्टिलाइज़र जो ज़री मैदान है, आप कहते हैं आप ज़री मुल्क हैं और 75% आपकी वो डिपेंड कर रहे हैं उस पर टैक्स ही कोई नहीं, तो हाउ यू कैन जस्टिफाई। भाई ने बड़ी खूबसूरत बात की है कि टैक्सेस जो है वो इनकम के हिसाब से होने चाहिए, कि अगर जिसका 1 लाख है उसके 10 रुपये क्यों ज़्यादा हो रहे हैं, जिसका 50,000 है उसके भी 10 रुपये ज़्यादा हो रहे हैं। बड़ा अच्छा पॉइंट। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह। 3 तरीके बताएं जिसमें आपको लगता है कि महंगाई ख़त्म हो जाएगी। सबसे पहले ना
एहतसाब होना चाहिए। जब तक एहतसाब का अमल नहीं ना होगा तब तक मुल्क के अंदर से महंगाई ख़त्म नहीं हो सकती। एहतसाब किस तरह एहतसाब होगा? छोटे से बड़े से लेकर जितनी ब्यूरोक्रेसी है जो प्राइसेस को कंट्रोल करती है, जो चीज़ें करती है, जब तक वो एहतसाब के अमल को खुद अपने आप को एहतसाब के लिए पेश नहीं करेंगे, खुद अपना एहतसाब नहीं, एक जो है ब्यूरोक्रेट्स है, आप देखते हैं एक वीगो डाले के अंदर घूमता है, उसके आगे पीछे 50-50 बंदे फिर रहे होते हैं, वो कैसे महंगाई को कंट्रोल करेगा? वो कैसे महंगाई को नीचे आप लेकर कह रहे हैं कि जब तक वो खुद अपने आप को एहतसाब के लिए पेश न करे, तो कोई वजह बताए ना कि वो अपने आप को एहतसाब के लिए पेश करे। सर इसके लिए अवाम को उनके गिरेबान पकड़ने पड़ेंगे। सर अवाम को उसके गिरेबान पकड़ने पड़ेंगे। जैसे हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से पूछते थे लोग, तेरी कमीज़ कैसे बनी, ये कमीज़ कैसे बन गई? तो वो जवाब देते थे, उनके बेटे ने उठकर जवाब दिया कि इनकी कमीज़, मैंने जो चादर थी वो इनको दी तो इनकी कमीज़ बनी। देखिए एक आम अवाम हुक्मरान से सवाल कर सकता है उठ के, जब तक हम ब्यूरोक्रेट से सवाल नहीं करेंगे उठ के, भाई आपके इलाके के अंदर ये महंगी चीज़ें बेची जा रही हैं, ये हो रहा है, आप कहाँ पे हैं? आप गरीब को तो पकड़ लेते हैं, आपके इलाके में दूसरे जो लोग हैं जो मोनोपली कर रहे हैं, आप उनको क्यों नहीं पकड़ते? वहाँ पे वो जवाब नहीं देंगे, वो ठंडे कमरों में बैठ के याशी करते हैं। इस मुल्क को जो सबसे ज़्यादा कहते हैं ना नुकसान पहुँचाए लोग हैं ना, ब्यूरोक्रेसी, मैं समझता हूँ ब्यूरोक्रेसी ने सबसे ज़्यादा नुकसान पहुँचाया पाकिस्तान को। दूसरा तरीका ये होगा कि हर आदमी को ना सुन्नत के मुताबिक तिजारत सीखनी पड़ेगी, फिर ये महंगाई नीचे आएगी। लोगों ने सुन्नत के मुताबिक तिजारत को सीखा ही नहीं है। सुन्नत के मुताबिक तो सबसे पहला तिजारत का पॉइंट ये है कि फजर से आप दुकान कारोबार स्टार्ट करो। यही तरीक़ेकार हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि अल्लाह ताला ने जो बरकत है ना वो दिन के शुरू के हिस्से में रखी हुई है, लेकिन हम ना दुकानें खोलते हैं 11 बजे और रात को बिज़नेस करते हैं, हमारी एनर्जी भी ज़ाया होती है, सारी चीज़ें होती हैं। हालांकि आप दूसरे मुल्कों में चले जाएँ, यूरोप वाले मुल्कों में चले जाएँ, वहाँ पे एनर्जी भी उनके बहुत है, लेकिन वो दिन के शुरू में अपनी इंडस्ट्रियों को ओपन करते हैं और दिन के शुरू में अपने कारोबार को, वो हमारी सुन्नतों को 11 बजे दुकान खोलते हैं, थके हुए आते हैं, पसीनों पसीन आते हैं, आवाज़ार आते हैं, कहाँ इनोवेशन आनी है? बिल्कुल ऐसे ही है। हम हुक्मरानों को भी करते हैं, लेकिन अवाम को भी अपने आप को बदलना पड़ेगा। अल्लाह फरमाते हैं कि अल्लाह के जो ऊपर से फैसले उतरते हैं ना, अल्लाह के, वो अक्सरियत पे उतरते हैं। हम समझते हैं कि हुक्मरान ठीक हो जाएं, अवाम ठीक ना हो, अवाम को भी ठीक होना पड़ेगा। हर तरह से अवाम की ना एक इस्लाह की ज़रूरत है, और अवाम को इस्लाह करने के लिए हर पढ़े लिखे को कोशिश करनी पड़ेगी। जिसको अल्लाह ने शऊर दिया है वो आगे उस शऊर को कन्वे करे, उसको समझाए, उसके ज़िम्मे, वरना उसकी पकड़ हो जाएगी। क़यामत के दिन उसकी पकड़ होगी। अल्लाह ने तुझे इल्म दिया था, तुझे समझाया था, तुझे सारी चीज़ों का इल्म हो गया, तूने आगे किस तरह फॉरवर्ड किया? ये हमारे ऊपर लाजमी है कि हमने क्या करना है जी। तीसरा तरीका जो है महंगाई को कंट्रोल करने का, सबसे बेहतरीन चीज़ है, जितनी भी इंडस्ट्री है ना वो जिस हिसाब से रेट बढ़ाती हैं उनको कंट्रोल करना चाहिए। कि मिसाल के तौर पर मैं आपको एक बात बताता हूँ, एक ISL मिल है, मिसाल देता हूँ सर, सुनना गौर से। ये स्टील मिल है, पाकिस्तान में प्राइवेट स्टील मिल है, उसके पास 2 लाख टन माल जमा हो गया। अब देखें, मैं एक मिसाल और जेन्युइन फैक्ट बात है ये, उसने वो 2 लाख टन माल निकालने के लिए हमारे किसी वजीर से क्या करनी है, निगोशिएट करनी है कि आप एक काम करें, इतना रेट बढ़ा दें, मैं इतने अरब, करप्शन कैसी होती है, मैं इतने अरब आपके फलां अकाउंट में भेज देता हूँ, फलां फलां फलां। लोग कहते हैं मेरा तो दामन साफ है, मेरे पास कहाँ करप्शन के पैसे हैं, वो फलां फलां अकाउंटों में होते हैं, वो जो उन्होंने स्विस अकाउंट इस्तेमाल, जहाँ जहाँ मर्जी है वहाँ पहुँच गए। अगले दिन ही वो वजीर ने क्या करना है, वो रेट बढ़ा देने हैं जानबूझ के। वो किस लिए? वो रिश्वत ली होती है, वो अवाम का खून पसीना, फिर वो रिश्वत की मद में वो इंडस्ट्रियाँ पूरी करती हैं। इंडस्ट्रियों का चेक एंड बैलेंस होना चाहिए। आपको एक और चीज़ बताता हूँ, ये जो जनरल सेल्स टैक्स होता है ना, GST, ये किस तरह यहाँ पे करप्शन होती है मैं बताता हूँ। मिसाल के तौर पर टपाल कंपनी है, टपाल कंपनी ने 1 अरब की माहाना सेल की है। अब जब FBR उससे सेल का वो पूछता है ना कितनी है, उसने जनरल सेल्स टैक्स कंज्यूमर से ले लिया है, वो उसके पास है, इंडस्ट्री के पास रिकॉर्ड में आ गया, लेकिन वो अपनी सेल FBR के बंदों से या उनसे निगोश करके खुर्द बुर्द करके अपनी सेल को आधा शो करते हैं, 50% शो करेंगे। वो GST भी खा जाएंगे, वो इनकम टैक्स भी खा जाएंगे, वो सारा क्या होता है, ब्लैक मनी में होता है। ये इंडस्ट्रियों के पास ब्लैक मनी के पैसे होते हैं, इसलिए गरीब से गरीब हो रहा है और अमीर से अमीर होता जा रहा है। जी बात करनी यहाँ भाई ने अपनी जो इनकी सारी बात थी ना, उसका मुद्दा था कि एहतसाब नहीं है।
मैं कहता ये हूँ ये बड़ा पॉइंट भाई ने रेस किया मैं कि उसका हल एहतसाब। बताता हूँ, बड़ा सिंपल हल है। इस भाई ने कहा है कि उनके गिरबान ये पकड़ के हम उनको बचपन से ये सुन रहे हैं, इंसाफ हो भाई, इसी नाम पे एक पूरी तहरीक, एक पूरी एक कैंपेन चली, एक पूरी सियासी पार्टी बनाई, लेकिन इंसाफ नहीं हो सका। इंसाफ कभी भी नहीं होगा। इंसाफ एक आपके सिंगल एग्जेक्टिव ऑर्डर जो आपकी पार्लियामेंट इशू करे उससे हो सकता है। आप देखें यूरोप जो को हम कहते हैं वहाँ उमर ला है, और वो सारे जो कवानीन हैं उनके वो इस्लामी हैं। वहाँ पे हम उसको अगर इन दी डेप्थ रीड करें तो वहाँ के 99.99% जो अदारे हैं प्राइवेटाइज हैं। अभी इन्होंने कहा ब्यूरोक्रेसी करप्ट है, अभी इन्होंने कहा वहाँ पे आप किसी भी आप थाने चले जाएं या वापडा के ऑफिस चले जाएं तो करप्शन है। आप प्राइवेटाइज क्यों नहीं कर रहे? यूरोप ने कर दिया है, आप भी कर दें। तो वो करप्शन तो अल्टीमेटली आपके एक सिंगल एग्जेक्टिव ऑर्डर से ख़त्म हो जाएगी। वो मैनेज करेंगे अदारे खुद। मैं उसकी एक एग्जांपल देता हूँ। नवाज शरीफ ने आई थिंक 92 में PTCL को प्राइवेटाइज़ कर दिया था। जब तक वो प्राइवेटाइज़ नहीं था तो उससे पहले इतनी ज़्यादा करप्शन थी कि हमें एक फ़ोन सही करवाने के लिए पता नहीं क्या क्या दाग बेल करनी पड़ती थी। बट अब अगर हमारा फ़ोन ख़राब होता है तो SDO हमें 3 फ़ोन कॉल खुद करता है कि आपका फ़ोन सही हो, क्योंकि वो प्राइवेटाइज़ हो गया। तो बाकी अदारे हम क्यों प्राइवेटाइज़ नहीं कर रहे? आप UK की मिसाल लेते हैं, उनकी जो पुलिस है वो प्राइवेटाइज़ है। जब वज़ीर से पूछा जाता है कि ये मामला हुआ है तो आपने क्यों नहीं रोल प्ले किया? मतलब हमारा रोल नहीं है, ये अदारे का रोल है, पुलिस प्राइवेट। तो आप अपने अदारे प्राइवेटाइज़ कर दें, आपकी सारी करप्शन ख़त्म हो जाएगी। आपको ब्यूरोक्रेसी और दीगर इश्यूज़ को डिस्कस करने की ज़रूरत ही नहीं है। बड़ी ज़बरदस्त बात की है। इदारों को प्राइवेटाइज़ किया जाए तब हमारे बड़े मसले हल होंगे। फिर हमें वाकई एहसास होगा कि ये हमारा अपना इदारा है, तो इसका जो नुकसान होगा वो हमें ही होना। जी बताएं आप। सर दूसरी एक मैं बताता हूँ। प्राइवेटाइजेशन की भाई ने बात की है, 92 का उन्होंने रेफरेंस तो दे दिया है, तो फिर मियां मंशा को प्राइवेटाइजेशन करने के लिए उसको अप्लाइज किया जाएगा। बंदे भी सर वो तो बड़ी भला है। हाँ, तो सर किन्होंने किया है? जो पावर प्लांट का जो 6 अरब रुपया जो स्कैंडल है कि बिजली वो दे नहीं रहा है, 6.5 अरब रुपये वो ले रहा है, वो जो एग्रीमेंट मियां नवाज शरीफ ने किया था ना, पूछे भाई से 92 में प्राइवेटाइज का तो उन्होंने रेफरेंस दे दिया, लेकिन वो जो उन्होंने प्राइवेटाइज करके अपने बंदे को नवाज के उससे वो पैसे भी नहीं ले रहा है, कौम का पैसा जा रहा है। ये मिली भगत है। प्राइवेटाइजेशन भी हो, मेरिट पे हो। ये ना हो कि एक बाबडा का जो है अपना SDO है, लोकल की बात, एरिया की बात कर, उसको नहीं पता कहाँ पे करप्शन हो रही है। उसको पता है। मैं खुद ऑन कैमरा सर ये बता रहा हूँ कि जब तक वापडा के मुलाजमीन मुलविस ना हो तो बिजली चोरी नहीं हो सकती है। किसी की हिम्मत नहीं हो सकती है कि वो बिजली चोरी करे। अब उस बंदे को चाहिए ना कि ये मेरिट पे सारा मामला करे। अपने आगे उसने क्या किया होता है? उसने लोकल जो बंदा होता है मीटर रीडर, ये वो अपना लगाया होता है SDO ने, उसके थ्रू वो पैसे लेता है। तो जनाब अगर प्राइवेटाइज कर लें या किसी भी तरह, जब तक मेरिट नहीं होगा, इंसाफ नहीं होगा, किसी भी मामले में कुछ नहीं हो सकता। बात की है ना, उसका तो हल सिंपल है कि आप जब सारे अदारे प्राइवेटाइज कर देंगे, आपकी मुकन्ना भी प्राइवेटाइज होगी, आपकी अदलिया भी प्राइवेटाइज होगी, आपकी पुलिस भी प्राइवेट, तो वो खुद ही उसका एहतसाब कर लेगी। तो वो आप इस तरीके से प्राइवेटाइजेशन को रोके तो ना। जब इन्होंने पिछला जो नवाज शरीफ का दौर था, उन्होंने शदीद कोशिश की थी कि ये PIA को प्राइवेटाइज कर दिया। अब 600 अरब रुपया वो मांग रहा है अपनी जहाज़ चलाने के लिए। हमारी खून बात होगी ना कि अपना खाई जाओ तो साढ़ा ले आई जाओ। हाँ जी, तो वो अब हमारा पैसा है ना, वो मांग रहा है। तो यही जो खान साहब थे, जो तरीके हैं, इन्होंने शदीद मुखालफत की थी। जब वो पावर में आए तो उन्होंने खुद कहा कि हमने गलत किया था, क्योंकि उस वक्त उनका सियासी एजेंडा था। तो पता सबको है, लेकिन वो प्राइवेटाइज खुद नहीं होने दे रहे। कौम का एक नारा होना चाहिए कि आप प्राइवेटाइज कर दें। ये प्राइवेटाइजेशन क्यों नहीं होने देते? मिसाल के तौर पर आप स्टील मिल को ले लें। स्टील मिल के एम्प्लॉय जो मुशर्रफ के दौर में स्टील मिल प्रॉफिट में चल रही थी, मुशर्रफ साहब चले जाते हैं, आ जाते हैं जरदारी साहब। जरदारी साहब ने जो गैर कानूनी भर्तियाँ की उसके अंदर, मिसाल के तौर पर एक गुंजाइश है वहाँ पर 100 बंदे की, आप वहाँ पर 2000 बंदा एम्प्लॉय वहाँ पर भर्ती कर दें तो उसने तो चलना ही नहीं है। और ऊपर से वो लोग वो देखते हैं इधर गैप है, इधर गैप है, उधर से चोरियां, वो कहाँ से भांडा भरा रहेगा? उसको जब लीकेज होंगी किसी बर्तन के अंदर वो खाली ही होगा। सर ये आपका ना कम्बिनेशन है ब्यूरोक्रेसी और सियासतदान। वो अपने बंदे को भलाई करते हैं, ब्यूरोक्रेसी को वो अपना बंदा लेके आते हैं। सानू की देंगे भाई, हमें क्या मिलेगा? या वो उसको सीटें बेच देते हैं चंद लाखों रुपए के एवज में। तो नाज़रीन, प्रोग्राम अवाम स्पेशल में आज आपने देखा कि महंगाई के ऊपर 3 तरीके बताए गए। बड़ी इंटरेस्टिंग बात, ये भाइयों ने बड़े अच्छे पॉइंट्स रेज़ किए हैं। तो ये 3 तरीके, ये वो तरीके हैं कि जिसको अगर हम इम्प्लीमेंट करें, अब आपने देखा कि 3 तरीके, हर बंदे ने अपना 3 तरीका बताया। तो अगर हर बंदे के 3 तरीके इस्तेमाल किए जाएँ तो मेरा ख्याल है कि
मुल्क में शायद हुकूमत नहीं, पता नहीं फिर कब बने। तो नाज़रीन, प्रोग्राम अवाम स्पेशल मैंने आपको तमाम तफसीलात से आगाह किया कि महंगाई से परेशान अवाम जो है वो अपना क्या इसके ऊपर एक तरीका बताते हैं कि महंगाई को हम कैसे ख़त्म कर सकते हैं। तो इसी के साथ इजाज़त चाहूँगा अपने कैमरामैन आतिफ अली हीरा के साथ। अल्लाह हाफिज़।